हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि क्या है, द ग्रेट एम्परर अशोका। तो बच्चों, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स नोन टू इंडियन हिस्ट्री। बच्चों, अशोका कौन है? अशोका एक बहुत ही बड़े एम्परर थे जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों के अंदर आते हैं। अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड बच्चों, अशोका जो है वो किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। एंड द सन ऑफ बिंदुसर। एंड किसके बेटे थे? बिंदुसर के। हिज एम्पायर वॉज स्ट्रेच्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईरान इन द वेस्ट to the present day Bangladesh and the Indian state of Assam in the east and as far south as northern Kerala and Andhra। तो सी बच्चों, इनका एम्परर जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रेच था। इनका एम्परर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड इंडिया के भी कौन कौन से पार्ट्स में? असम जो कि ईस्ट में है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तो बच्चों, इनका जो एम्परर था वो, इनका जो पूरा एम्पायर था वो कैसा था? बहुत ज्यादा स्ट्रेच था। हर जगह इनका एम्पायर जो है वो फैला हुआ था ना। बच्चों, अशोका जो है वो कब पैदा हुए थे? अशोका वॉज बोर्न इन 304 BCE। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ बिंदुसर एंड द किंग ऑफ पटलिपुत्र। तो बच्चों, क्या था? ये सेकेंड सन थे किसके? बिंदुसर के। एंड द किंग ऑफ पटलिपुत्र। बच्चों, बिंदुसर कौन थे? बिंदुसर जो है वो किंग थे कहाँ के? पटलिपुत्र के। After the death of his father, his elder brother Suman was to take over the reign on the kingdom। अब बच्चों, हुआ क्या कि जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनके फादर के जो बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था? सुमन, वो इनके एम्पायर को पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते थे। बट मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स फाउंड अशोका मोर एफिशिएंट। बट बच्चों, बहुत सारे मिनिस्टर्स को क्या लगा कि अशोका जो है वो काफी ज्यादा केपेबल है इस पोजीशन के लिए। Ashoka was good administrator and at first set about restoring peace in his kingdom। This took about 4 years। अब बच्चों, अशोका जो है वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। एंड बच्चों, ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या करा था? अपने किंगडम के अंदर पीस को मेंटेन करके रखा था। This took about 4 years after which he formally accepted the throne and was crowned as king in 274 BCE। अब बच्चों, हुआ क्या कि इनको ये पीस मेंटेन करते करते 4 साल लग गए एंड उसके बाद जाकर इन्होंने क्या करा? गद्दी को संभाला एंड ये पूरी तरीके से जो है वो वहां के किंग बन गए। ड्यूरिंग हिज रेन द कंट्री मेड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, इनके राज में कंट्री ने जो है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस शो करी थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन एंड सर्जरी में भी। Religion was emphasized and so the people were straightforward and truthful। Stealing was unheard। तो बच्चों, इनके टाइम पे क्या था? काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो रही थी, लोग जो है वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो गए थे। स्टीलिंग जो है, चोरी चकारी जो है वो इनकी जगह, इनके उस पर बिल्कुल होता ही नहीं था, ना उसके लिए कोई भी माफी होती थी। अशोका वर्क डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। बच्चों, अशोका ने दिन रात काम किया था अपने लोगों के लिए। He knew exactly what was going in each part of his vast territory। अब बच्चों, उनको एक एक चीज पता थी कि उनकी जो इतनी बड़ी टेरिटरी है, उनका जो इतना बड़ा एम्पायर है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उनको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन थी। He took off his meals after he had fed 1000 ब्राह्मण। एंड सी बच्चों, वो अपना खाना तभी खाते थे जब वो 1000 ब्राह्मण को खाना खिला देते थे। कलिंगा वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट बैटल विच अशोका एवर फॉट। अब बच्चों, कलिंगा जो है वो पहली और आखिरी बैटल थी जो कि अशोका ने लड़ी थी। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ एज इट चेंज्ड हिज कोर्स फॉर एवर। बच्चों, वो फाइट जो है वो काफी ज्यादा क्या थी? इनकी लाइफ चेंजिंग थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस वॉर दैट ही अर्न द टाइटल अशोका द ग्रेट। एंड बच्चों, कलिंगा वॉर के टाइम पे ही इनको कैसा टाइटल मिला था? अशोका द ग्रेट। Kalinga was prosperous little kingdom lying between the rivers Godavari and Mahanadi। अब बच्चों, कलिंगा क्या था? कलिंगा जो है वो एक जगह थी जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थी? रिवर्स गोदावरी और महानदी के बीच में, क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल। एंड बच्चों, कहाँ पे थी ये रिवर्स? दोनों ही बे ऑफ बंगाल के पास थी।
It had an infantry of 60,000 men, 1,000 horsemen and 600 elephants. अब बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 60,000 आदमी थे, उसके बाद इनके पास 1,000 horsemen थे and 600 elephants भी थे. Ashoka wanted to capture this fertile land. एंड अशोका को क्या था, अशोका को इस फर्टाइल लैंड को कैप्चर करना था. बच्चों फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी जमीन जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है. बट द ब्रेव एंड लॉयल पीपल ऑफ कलिंगा डिड नॉट वांट टू लूज देयर इंडिपेंडेंस. बट बच्चों कलिंगा के जो लोग थे वो अपनी आजादी को खोना नहीं चाहते थे. A fierce battle followed in which there were too many casualties. And बच्चों इस वजह से हुआ क्या, वहां पे एक बैटल हुई जिसके अंदर बहुत सारी casualties यानी कि बहुत सारा डैमेज हुआ गया. About 1 lakh people were killed on the Kalinga side and 10,000 from Ashoka's army. तो बच्चों दोनों ही साइड पे क्या हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ. In the mid-side of the battlefield, Ashoka stood with the wounded, crippled and the dead all around him. अब बच्चों मिडल ऑफ बैटल में अशोका ने क्या देखा कि वो खुद भी काफी ज्यादा वुंडेड हो रखे हैं, हर जगह से हर्ट हो रखे हैं एंड उनके आसपास क्या है, बहुत सारे डेड लोग हैं. दिस वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ग्रीड. बच्चों ये क्या था, अशोका का बस एक ग्रीड जो था जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो गवा दी. दिस वॉज द टाइम व्हेन ही swore that he would never war again. एंड बच्चों उसी दिन के बाद से अशोका ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे. अशोका वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म. अब बच्चों अशोका जो है वो शुरुआत से किस रिलीजन को मानते थे, बुद्धिज्म को. ही रिलीजियसली फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट ऑफ ट्रुथ, चैरिटी, काइंडनेस, प्योरिटी एंड गुडनेस. He engraved the principles on pillars throughout his kingdom. एंड बच्चों उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को जो है अपने किंगडम के पिलर्स के ऊपर गड़वा दिया था. The Ashoka pillar, as they are now called, were over 40 feet high and extremely heavy. एंड बच्चों जो अशोका के पिलर्स थे वो क्या थे, वो 40 feet high थे, इतने ज्यादा ऊंचे थे एंड वो काफी ज्यादा हेवी भी थे. He also attempted to spread this religion to Syria, इजिप्ट एंड मैकेडोनिया. तो बच्चों उन्होंने और क्या करा, उन्होंने ये भी अटेम्प्ट किया कि ये रिलीजन को वो स्प्रेड करे सीरिया में, इजिप्ट में एंड मैकेडोनिया में. He sent his son महेंद्र एंड डॉटर संघामित्र टू श्रीलंका फॉर दिस पर्पस. अब बच्चों अशोका ने अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भी भेजा इसी पर्पस के लिए. अशोका ने ओपन किए चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड इंस. He planted trees, laid out green parks and gardens. तो बच्चों अशोका ने बहुत सारी चैरिटी करना स्टार्ट किया. उन्होंने काफी ज्यादा ग्रीन पार्क्स, प्लांट्स, इन सब चीजों पे ध्यान दिया. Wells and tanks were also constructed for the benefit of his people. एंड बच्चों उन्होंने वेल्स और टैंक्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया. He also banned the sacrifice of animals. एंड बच्चों जानवरों की बलि देना भी क्या किया गया, जानवरों की बलि देने पे भी उन्होंने रुकावट लगाई. Besides this, he opened clinics for birds and animals too. एंड बच्चों इंसानों के हॉस्पिटल के साथ साथ उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी क्या करा, हॉस्पिटल खुलवाए. His good works earned him the name of देवन प्रिया दर्शनी. अब बच्चों इन्हीं सब चैरिटी की वजह से, अपने इन्हीं सारे अच्छे नेचर की वजह से उनको क्या किया गया, एक नाम दिया गया, देवानम प्रिया दर्शी. उसके बाद बच्चों he died in 232 BCE. The government of India has adopted the lion, capital of Ashoka, as our national emblem. एंड बच्चों उनकी डेथ कब हुई, 232 BCE में. एंड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट किया लायन को एज अ कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम भी है. तो बच्चों दिस वाज आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.